कि कह रहे यहाँ के जनता चिंता भी नहीं है जी, लेकिन मोदी जी को जानता है, इसलिए मोदी जी को वोट दे रहा है। विवेक ठाकुर के पिता ये सब बनावटी बात है कि फलना है और चिन्ना है, उंजन है, गुंजन है, वो सब कुछ नहीं। यहाँ मोदी देख रहा है। सब लोग जानते हैं, भाजपा को मोदी जी को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको मोदी जी को जान रहे हैं। कुछ नहीं, मोदी जी पार करेंगे, 500 पार करेंगे, 400 कहते हैं, गलती से कह रहे हैं। गुंजन जी का कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। मैं कांग्रेस झूठ बोलता है, यह तो अडानी और अंबानी का जो है एक तरह से चाकरी करता है, उसे जुमलेबाज हैं, झूठ बोलने में नामी है, बहुरूपिया हैं। कभी राम नकली देशभक्त है, असली देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब मैं गौरव आनंद और आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। अभी हमारी मौजूदगी नवादा लोकसभा क्षेत्र में है और यहाँ पे हम जनता की राय को जानेंगे कि आखिर इस बार क्या मोदी की गारंटी सफल होगी या फिर कांग्रेस के तरफ से जो वादे दिए जाएंगे ये सफल होंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन लोगों से जुड़ेंगे और इन लोगों से बात करेंगे और बात करके फिर हम यहाँ से राय लेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है और इसी के साथ हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुड़ गई है। इसी के साथ जहां देखा जाए जो मेन स्ट्रीम में अभी जो पार्टी अभी लीड कर रही है देश को, उस पार्टी का कहना है, मीन्स हमारे प्रधानमंत्री का यह कहना है कि इस बार 400 पार। तो क्या लगता है आपको कि इस बार 400 पार है? मोदी जी कहते हैं जी, वो तो जानते हैं, हमेशा वो जुमलेबाजी करते हैं। जी जी जब से वो आए हैं 14 से जी जितने चीज़ बोले हैं, एक चीज़ की उन्होंने गारंटी नहीं किया, इसलिए फर्स्ट क्लास का जुमलेबाज हैं। अब अबरी वो लगता है कि 150 से ज़्यादा पार नहीं करेंगे, इसलिए वो हवा बनाना चाहते हैं अपने वर्करों के बीच में। समझे कि नहीं? यही एक वो बोलते हैं पार पार पार। जी जी आप पूरे ऑल इंडिया में देखिए, दक्षिण में क्या उनका हिस्सा है जी। अरे जितने भी बीच में है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक वगैरह जितने थे, उसमें वो घटेंगे कि बढ़ेंगे? तो सवाल है, निश्चित है घटेंगे। दक्षिण में कुछ मिलना नहीं है, पंजाब में कुछ मिलना नहीं है, बंगाल में कुछ मिलना नहीं है, जुर्माने लेंगे। इसलिए वो बोलते हैं, अपना ढाढ़स बना करके एक नंबर के जुमलेबाज हैं, झूठ बोलने में नामी है, बहुरूपिया हैं। कभी राम का नाम लेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करेंगे, नफरत फैलाएंगे देश के अंदर में। आरएसएस जानवे करते हैं कि अंग्रेज़ों का दलाली करता था, आज वह नकली देशभक्त है, असली देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अबरी जनता जो है उसको धूल चटाएगी। और नवादा में जहाँ तक सवाल है, महागठबंधन इंडिया का बहुत काफ़ी वोट से जीतेगा। तो महागठबंधन जहाँ पे जीतेगी और मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और पिछले बार जो है जनता जो है बिहार से 39 सीट दी थी 40 में से, तो इस बार कह रहे हैं कि 40 में से 40 एक भी सीट नहीं जाने देंगे, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है वो नवादा ही देखा जा रहा है। तो इस पर क्या लगता है? 40 नहीं, वो 45 लावेंगे, अभी 4 गो और बना देंगे, 5 गो नया। समझेंगे नहीं? इसलिए 40 गाते रहे हूँ, अगर वो हमें लगता है 10-11 को पार करेंगे तो ज़्यादा है। तो इस बार तो कह रहे हैं ना कि जनता, हम लोग हमारी गारंटी को जनता मान रही है, सभी को पक्का मकान दिए, युवाओं को नौकरी दिए हैं, सभी को 5 केजी अनाज दिए हैं। 20 करोड़, आज तक के 10 बरस में 20 करोड़ लोगों का रोजगार मिलता। वो अगर 5 लाख को भी अगर बता दे कि हम दिए हैं नौकरी, 5 लाख भी, रेलवे खाली है, स्टेट बैंक सभी खाली है पड़ा हुआ, 30 लाख सीट खाली है। इसलिए ये झूठ बोलता है, यह तो अडानी और अंबानी का जो है एक तरह से चाकरी करता है, उसी के पैसे पर उदकना चाहता है, उड़ना चाहता है, फिर सत्ता पर काबिज होना चाहता है, लेकिन अबरी जनता जो है उसको धूल चटाएगी, यही आकलन है। जी, तो जी क्या लगता है, जैसे कि अभी जो चाचा अपना रिव्यू दे रहे हैं कि किस तरीके से मोदी की गारंटी फेल हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। क्यों? हाँ, क्यों? बहुत फायदा उससे है। क्या 500 पार करेगा अभी, 500। तो कैसे, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि 500 पार? नवादा में ही तो सबसे बड़ा चुनाव है और सबसे बड़ा टसन का जो मामला है यहाँ पे। 2 लाख वोट से जीतेंगे विवेक ठाकुर, ऐसा आपकी गारंटी है? एकदम फुल गारंटी। कहीं ऐसा तो नहीं गारंटी जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोट यहाँ का जो भूमियार का वोट है वो बढ़ जाएगा? क्योंकि विवेक ठाकुर भी भूमियार समाज से आते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बाहर से हैं,
नवादा के भी स्थानीय नहीं हैं और नवादा के स्थानीय जो भोजपुरी और मगही के जो गायक हैं गुंजन सिंह वो भी खड़े हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा ना। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, यही वही जीतेंगे। जी जी, आपका जैसे क्या लगता है, आपका क्या कहना है कि इस बार नवादा का जो स्थिति है वो क्या रहेगा? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव जो 24 का लोक चुनाव है वो वास्तव में देश में एक राशि, अभी एक वक्ता ठीक ही बता रहे थे कि केंद्रीय परियोजना, आप भी युवा हैं, है ना, आप युवा हैं, आप केंद्रीय परियोजना में जो नियोजन या नियुक्ति की प्रक्रिया है वो नहीं है, जिससे वाकिफ़ आप मीडिया वाले भी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो जब नहीं है तो नरेंद्र मोदी भारत में जो भारत जोड़ो यात्रा, इस देश में अगर कोई मोदी जैसा आतंकबाजी है उससे अगर कोई लड़ने की साहस रखता है तो एकमात्र व्यक्ति राहुल गांधी है। अब रह गई बिहार में 40, तो जहाँ तक 40 की सवाल है, नवादा संघर्षपूर्ण लड़ाई होगी और एक और महंगाई है, एक और बेरोजगारी है। और इसके पूर्व में जो हमारी सरकार महागठबंधन के थे माननीय नीतीश बाबू, आपने देखा कि लगभग 4 से 5 लाख रोजगार नियुक्ति नौकरी हमने दिया, शिक्षा विभाग हो या आपको ग्रामीण विभाग हो था, हम लोग एक प्रोजेक्ट उठाया था कि हम लोग रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। उसमें आप बताइए कि क्या मीडिया के परिवार उसमें नौकरी हुआ होगा? 4 लाख में कहीं न किसी व्यक्ति तो हुआ होगा। आखिर 15 साल या जो यहाँ बिहार में माननीय नीतीश कुमार का जो थे वो आखिर क्यों नहीं नियुक्ति दिया? इसको किसने रोका था? रह गया नवादा लोकसभा की बात। आप भी अगर इस ज़िले के निवासी हैं तो आप बता दीजिए कि माननीय इसके पूर्व सांसद जो हैं लगातार भोला बाबू से लगातार एनडीए का ही लोकसभा सांसद रहे जी, और हर कोई बाहर से ही रहे, नवादा का स्थानीय कोई नहीं है रहे। उसके उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि अगर वैसी बात हो गई तो नरेंद्र मोदी उड़ीसा से और गुजरात से आकर के बनारस में है ना। आखिर गुजरात से जब वो व्यक्ति यहाँ आके चुनाव लड़ सकता है तो वो कोई मुद्दा नहीं है। तो जिस तरीके से यहाँ के गायक गुंजन सिंह ये कह रहे हैं कि हम नवादा के बेटा हैं और नवादा ये तय कर लिया है कि इस बार बेटा को जिताएंगे, नहीं, उनसे गुंजन जी से अच्छे लड़का हैं, अच्छा गायक भी हैं, मैं उनको कदर करता हूँ नवादा के हैसियत से, लेकिन यहाँ पर गुंजन जी का कोई फैक्टर नहीं काम करेगा। मैं कांग्रेस पार्टी होने के नाते हम इस बात को कह रहे हैं कि गुंजन फैक्टर और नवादा का बेटा, नवादा का नेता, ये सब कार्य नहीं चलेगा। यहाँ लड़ाई सीधे सीधे गठबंधन और एनडीए गठबंधन में है, बाकी कोई बीच में नहीं है। जिस तरीके से अभी जो है नवादा हॉट सीट बना हुआ है, तो इस पे क्या लगता है आपको कि क्या होगा? कोई हॉट सीट नहीं, कुछ नहीं है, लोग बना दिए, कुछ नहीं। मोदी जी पार करेंगे, 500 पार करेंगे, 400 कहते हैं, गलती से कह रहे हैं। 500 पार हुआ। नवादा में तो कोई है ही नहीं है, कुछ नहीं है। 1 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे, 1.5 लाख से विवेक ठाकुर, समझे। विवेक ठाकुर को अभी ज़मीनी स्तर पे कितने लोग जानते हैं? वो सब लोग जानते हैं, भाजपा को मोदी जी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मोदी जी जान रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल और है कि विवेक ठाकुर को यहाँ लाने की क्या आवश्यकता है? उनको तो राज्यसभा में सीट मिला हुआ है, राज्यसभा में वो भी हैं मौजूदा, तो फिर यहाँ पे क्यों? वो तो पार्टी संगठन जो काम देगा वही काम नहीं करेंगे, वो तो उनका मामला है, वो तो पार्टी का मामला है। हम लोग को देना है, मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार बिहार से 40 के 40 सीट हम जीतेंगे, तो क्या लगता है कि 40 जीत जाएंगे? और ज़्यादा सीट थोड़ा था और ज़्यादा जीत के जाते, समझे कि नहीं? तो अगर बढ़ता तो और ज़्यादा सीट जीत के जाते। तो मोदी जी से बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी का जो गारंटी है वो कितना सफल है? 110%। कैसे, किस मामले में आप कह रहे हैं कि 110%? मामले में, हर मामले में। युवा रोड पे, किसान रोड पे, कोई रोड पे नहीं है। नौजवान अगर खुशहाल है तो फिर दिल्ली में किसान क्यों कहता है कि रोड पे है, महंगाई है, कुछ नहीं है। जाकर देखिए, सब्जी 7 बजे बाद सब्जी नहीं मिलता है, कहाँ महंगाई है? पेट्रोल पंप पे नंबर लगा हुआ रहता है, कहाँ महंगाई है? नंबर बिना 10 गो के बिना नंबर में नहीं आता है मोटरसाइकिल तेल भरने के लिए, बोलिए। एक सवाल, जब महंगाई नहीं है किसी भी तरीके से, तो मोदी जी को 5 केजी अनाज क्यों देना पड़ रहा है देश को? मोदी जी को दे रहे हैं, बिल्कुल गरीब लोग को दे रहे हैं। तो गरीब कौन, जब देश में महंगाई नहीं है, सब तरक्की कर रहा है, पास स्टॉक है, दे रहे हैं अनाज। क्या करें, ऐसे भी तो भारत का अनाज सड़ रहा है।
वो गरीब लोग को दे रहे हैं। उसको सेल तो कर सकते हैं ना? हैं? उसको सेल तो कर सकते क्यों हैं। सेल करेंगे? नहीं, सेल भी क्यों करेंगे? ये बताइए, आपको एमएसपी की गारंटी मिली है? एमएसपी जानते हैं ना? हाँ, एमएसपी गारंटी नहीं, लेकिन मिलेगी। कब? अगला बार। किसान तो अभी दिल्ली में मांग कर रही है, लेकिन किसान कहाँ? के लिए कहिए दिए हैं कि देंगे, और देंगे ही मोदी जी। कब तक? सवाल ये अगला साल दे देंगे, बस इस चुनाव के बाद देंगे, उसी पर कामें होगा। अब मोदी की कोई काम है? इतना विकास का काम हो रहा है, अब क्या काम है? अरे मोटा मोटी मानिए कि नवादा मोदीमय है। जी जी पूरा भारत। जी जी ये सब बनावटी बात है कि फलना है और चिन्ना है, उंजन है, गुंजन है, वो सब कुछ नहीं। यहाँ मोदी देख रहा है, विवेक ठाकुर को नहीं देख रहा है लोग, डायरेक्ट मोदी बस। और यहाँ जो गुंजन सिंह ये कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी है कि कह रहे हैं यहाँ के जनता चिंता भी नहीं है जी, लेकिन मोदी जी को जानता है, इसलिए मोदी जी को वोट दे रहा है। विवेक ठाकुर के पिताजी को तो लोग जानते हैं ना? ये कोई जरूरी है? सब थोड़े जानते हैं। नहीं जानते हैं। अब लोग जानते हैं, कुछ जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सीपी ठाकुर उनका पिताजी थे, हाँ, लेकिन हर लोग नहीं जानते हैं ये अभी चीज़। भी है। हाँ, हर लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, लेकिन मोदी जी को जानते हैं। यहाँ मोदी मय है, सिर्फ मोदी के चेहरा पे जीतेंगे, बस बस बस। उनका कोई जनाधार नहीं है। कोई जनाधार नहीं, जी, तो तो अच्छा, कोई जनाधार नहीं है। मोदी का जनाधार है, यहाँ मोदी को जानता है लोग।